नमस्कार, इस इंडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक छोटे भाई ने संपत्ति की लालच में अपने बड़े भाई की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। तो आइए इसी के साथ देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। मानवता को लज्जित करती ये घटना थाना मिर्जापुर क्षेत्र की है, जहां रिश्तों का खून हो गया। बड़े भाई की संपत्ति हथियाने के लिए सगे छोटे भाई ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कल रविवार को ग्राम बेटा जंगल में उस समय सनसनी मच गई जब श्री कृष्ण को झगड़े के दौरान उसके ही सगे भाई बच्चू ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पिता जगन्नाथ सिंह यादव की 60 बीघा जमीन में दोनों बेटों को बराबर 30-30 बीघा जमीन बंटवारे में मिली थी। मृतक श्री कृष्ण की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तभी से छोटे भाई की नीयत श्री कृष्ण की संपत्ति पर खराब हो गई थी और वह उसकी भी 30 बीघा जमीन हड़पना चाहता था। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि श्री कृष्ण दूसरी शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने 4 बीघा जमीन बेचकर मकान बनवाया था, जिससे छोटा भाई बच्चू नाराज था। वो इस प्रकार जमीन बेचने और शादी करने से समझ रहा था कि श्री कृष्ण की जमीन जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी। गांव के लोग बता रहे हैं कि कई बार पंचायत में बच्चू को समझाया भी गया था। घटना वाले दिन भी बच्चू झगड़ा कर रहा था, तब समझाकर लोगों ने दोनों को शांत करा दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चू दोबारा आया और श्री कृष्ण पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे श्री कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हत्यारा बच्चू मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। मिर्जापुर से रिसेंटली न्यूज के लिए शिव प्रताप की रिपोर्ट। लखनऊ में 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है। थाना पारा पुलिस व क्राइम ब्रांच ने आगरा एक्सप्रेसवे के पास बदमाशों को घेर लिया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में बदमाश कमलेश व अजय घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके से एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया है। ये गिरोह हत्या, लूट, अपहरण, जहर खुरानी जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देता था। 7 जनवरी को थाना पारा क्षेत्र के निवासी के सिंह को नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर लूटने के मामले में इस गिरोह की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। दोनों बदमाशों के पास से तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। इन दोनों अपराधियों पर आजमगढ़ व अयोध्या में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे कायम हैं। दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। शाहजहांपुर में आज राष्ट्रीय गौरक्षक संघ ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ चाइनीज मांझा के विरोध में प्रदर्शन किया व चाइनीज मांझे को जलाया। गौरतलब है, अभी 2 दिन पहले ही एक पुलिस कांस्टेबल की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। फिर भी चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस शिकंजा नहीं कस रही है। सिपाही शाहरुख की दर्दनाक मौत से हर आम आदमी सहम गया है। लोगों में इस घटना से आक्रोश है। गौरक्षक दल के नेता राजेश अवस्थी ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में ही इसकी बिक्री हो रही है। उन्होंने कटरा पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस संरक्षण में वहां गौ कसी हो रही है। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने खिन्नीबाग चौराहे पर प्रदर्शन करने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। हमारा पुलिस का सिपाही मांझा, जो चीनी मांझा है, जो एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके द्वारा उसका सिर कट गया था और उसी क्रम में 2 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ये हम लोगों को बहुत ही आघात पहुंचा है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना जो है पति खोया है और किसी ने अपना सैनिक खोया है। ऐसे करके घटनाएं लगातार हो रही हैं पूरे देश में। हमने देखा होगा कि अगर हम लोग गांव क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, तो बहुत से पशु पक्षी जो हैं इसका शिकार बनते हैं। चाइनीज मांझा जानलेवा है। इसके खिलाफ जो चाइनीज मांझा बेचते हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ बैन होना चाहिए। अगर तत्काल प्रभाव से इस पे बैन नहीं किया जाता है, पूरे देश में बैन होना चाहिए। शाहजहांपुर के अंदर अगर बिकता पाया जाए तो उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो।